स्वागत है आज के ताजा समाचार में। मैं हूं राज, मध्य प्रदेश लाइव समाचार भोपाल से, जहां हम आज लाए हैं देश भर और दुनिया से आज तक की सबसे बड़ी खबरें। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। भारत से मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और वैश्विक सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच बातचीत जारी है। दोनों नेता के बीच रक्षा, एआई व तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए कई पहलें सामने आई हैं। फ्रांस की तरफ से नए राफेल सौदे पर चर्चा चल रही है और रणनीतिक साझेदारी पर फोकस बढ़ा है। अब आर्थिक बाजार अपडेट। आज सोना और चांदी के भाव में गिरावट का दौर बना हुआ है। चांदी के दाम देश के कई शहरों में लगभग 2,40,000 लाख प्रति किलो के आसपास पहुंच गए हैं, जो कि पिछले रिकॉर्ड से काफी नीचे हैं। इसका असर निवेशकों पर पड़ रहा है। कल 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण था, जिस भारतीय समय अनुसार 3:26 से होकर शाम 7:57 तक चलता रहा। यह ग्रहण देश में दिखाई नहीं दिया, लेकिन धार्मिक दृष्टि से लोग पूजा पाठ और ज्योतिष मान्यताओं के हिसाब से चर्चा कर रहे थे। अब विश्व के मुख्य समाचार। वैश्विक कूटनीति और बातचीत। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता की अहम बैठक आज जेनेवा में संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने मुख्य गाइडिंग सिद्धांतों के बारे में सहमति जताई, जिससे क्षेत्रीय तनाव को थोड़ा कम करने की उम्मीद बढ़ी है। केन्या के प्रमुख हवाई अड्डे पर 2 दिन चली हड़ताल खत्म हो गई है। यात्रियों के लिए राहत की खबर है और उड़ानों में व्यवधान कम होने की उम्मीद है। वियतनाम की फुकोक में लूनर न्यू ईयर के लिए रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे, जिससे एशिया में पर्यटन में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। यूक्रेन के प्रतिनिधियों और रूस के बीच बातचीत शुरू हुई है। साथ ही फ्रांस ने संभावित पेट्रोल टैंकर विवाद के कारण रूसी वैकल्पिक जहाज को भारी जुर्माने के बाद रिहा किया है। रूस यूक्रेन संकट और भी व्यापक ग्लोबल चर्चाओं में बना हुआ है। WHO विश्व स्वास्थ्य समझौता। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्यों ने आज पैथोजन एक्सेस और लाभ साझा समझौते और वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत किया, जिससे भविष्य की महामारी प्रतिक्रियाओं में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम होगा। स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल। क्रिकेट डोमेस्टिक सीजन। भारत में महिला सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, जिसमें 37 टीमें भाग ले रही हैं। दुनिया भर में वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप और 6 नेशंस रग्बी जैसी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता भी चल रही हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक अपडेट। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन हंगामा हुआ, जब विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने राज्य सरकार पर दूषित पानी और बच्चों की मौतों को लेकर 3 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर डाली। बैठक में तीखी बहस के बीच गवर्नर के भाषण का एक बड़ा हिस्सा सुनाई नहीं दिया। आर्थिक खबर। इंदौर के व्यापार जगत के लोगों ने मध्य प्रदेश बजट 2026-27 को लेकर अपनी उम्मीदें साझा की हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। स्वास्थ्य और समाज। भोपाल के जयप्रकाश जिला अस्पताल में अब आयुष्मान और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए मुफ्त MRI सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, जिससे मरीजों को निजी खर्च से जांच करानी पड़ सकती है। क्राइम अपडेट। भोपाल में एक 25 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने उसके साथ फोन न उठाए जाने पर उत्पीड़न की और केस पुलिस की जांच में है। एक अन्य दर्दनाक घटना में भोपाल में एक महिला को उसके परिचित व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी और बाद में आरोपी ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। ठीक है। मध्य प्रदेश स्थानीय मौसम और शहर अपडेट। मौसम का हाल। भोपाल और जबलपुर में हल्की ठंड और सुहावने मौसम का अनुभव हुआ, जबकि इंदौर और ग्वालियर में तापमान कुछ ज्यादा गर्म बना रहा। अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हल्के बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने 18 और 19 फरवरी को मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों में गरज चमक, आंधी और हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित अन्य संभाग शामिल हैं। भोपाल से ताजा खबरें। स्वास्थ्य और समाज। भोपाल में राष्ट्रीय स्तरीय आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टरों की कार्यशाला आगामी 3 दिनों के लिए शुरू हो रही है, जहां विभिन्न रोगों के उपचार और पंचकर्म जैसे उन्नत चिकित्सा पद्धतियों पर विशेष परामर्श उपलब्ध रहेंगे। इंदौर से खबरें। ऐतिहासिक और शहर। इंदौर में होलकरों के जमाने की प्राचीन बावड़ी को मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान भर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पर्यावरण और कार्रवाई। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 43 औद्योगिक इकाइयों को बिना पर्यावरणिक अनुमति कार्यरत पाए जाने पर नोटिस जारी किया है।
यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो बिजली काटे जाने की चेतावनी दी गई है। अब समाचार जबलपुर से। पेट्रोल के भाव। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत आज 107 रुपये लीटर है, जो पिछली तुलना में लगभग स्थिर रही। ग्वालियर से स्थानीय घटनाएं। ग्वालियर गर्द क्षेत्र में पुलिस क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करी के आरोप में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है और पिस्टल और मैगजीन बरामद की है। ग्वालियर में कुछ इलाकों में लाठी सरिया लेकर आए बदमाशों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में परमाणु वार्ता की अहम बैठक संपन्न हुई, जो क्षेत्रीय तनाव को कम करने की संभावना को बढ़ा रही है। केन्या के प्रमुख हवाई अड्डे पर हड़ताल समाप्त होने के बाद उड़ानें जारी होने की संभावना है। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। अगर आपको ये समाचार अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।